चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट फिनिश किया था और उसके क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। चलो ऐसा देखो, तो जैसा कि शुरू में बताया था कि दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई करके वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं तो उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। बताया था ना। यस। तो जो ए क्रॉस बी होगा ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा सी, ये पक्का है। अब ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है इसका मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के लिए ऐसा कि ए क्रॉस बी is a vector which is perpendicular to A, B as well as plane containing A and B। दो लाइन से एक प्लेन बनता है, मालूम है। यस। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो लाइन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। सो इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड रूल, ध्यान से सुनो। जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, तो ये दोनों वेक्टर मिलाकर जो प्लेन बना उस पर परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी ये भी हो सकता है और ये क्रॉस बी ये भी हो सकता है, नीचे वाला भी, क्योंकि ये भी तो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है एज वेल एज प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज करेंगे। वो राइट हैंड रूल क्या है अभी सीखते हैं, पहले इसको कॉपी कीजिए। सर,
सर जैसे डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट का भी होगा क्या? हाँ होगा। ओके सर। हो गया। हो गया सबका, आगे बढ़ो। यस। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, आई मीन राइट हैंड रूल क्या है, ये समझने के लिए सपोज ये दोनों वेक्टर है, इसमें से ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी, और ये इन दोनों के बीच का एंगल मान लो फाई है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी में तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड ए मॉड बी फाई कॉस फाई होगा, साइन फाई सॉरी। अब डायरेक्शन में देखो, अगर कोई ए क्रॉस बी पूछता है तो राइट हैंड रूल का मतलब है कि हम अपने राइट हैंड को लेंगे और फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर क्या है, ए है। यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट वेक्टर क्या है, तो ए है। तो वेक्टर ए से, एक मिनट, ये रेड वाला आपका फर्स्ट वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए। तो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ हम अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे, तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी का होगा। समझ आया? यही यही है आपका राइट हैंड थंब रूल। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड का थंब लीजिए और
फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर फिंगर को कर्ल कीजिए। किधर से किधर? फ्रॉम ए टू बी। तो जो थंब होगा, तो इस केस में जो थंब होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। सर ये वापस समझाओगे ये वाला रूल? उसका डायरेक्शन इधर होगा। इधर का मतलब है कि ये ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब जैसे मान लो समझाता हूँ, वापस भी समझाता हूँ, घबरा मत, वापस अब एक दूसरे मेथड से समझाता हूँ। क्या है, इसकी ड्राइंग करनी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए एक काम करता हूँ बच्चों। ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। ये थोड़ा विजुअली ज्यादा समझ है, इसके लिए दो दो केस में बांट देते हैं। आज हैंग हो रहा है बहुत। एक सेकंड वेट करोगे, मेरा वन नोट हैंग हो गया। शायद सही हो गया। इधर देखो सब लोग, लिखना बाद में। ये डायग्राम थोड़ा ज्यादा सही है। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है, देखो। जैसे मुझे ए क्रॉस बी ढूंढना है, तो ए क्रॉस बी ढूंढना है, तो इस डायग्राम में वेक्टर ए ब्लू वाला है यस सर। और वेक्टर बी रेड वाला है। तो फर्स्ट वेक्टर हो गया वेक्टर ए। तो वेक्टर ए में आपको वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ये ए क्रॉस बी होगा, ठीक है? हाँ सर। Yes. अच्छा, ठीक इसी का उल्टा
मान लो इसी डायग्राम में मुझे बी क्रॉस ए ढूंढना होता, तो यही स्टेप रिपीट करते, लेकिन इसमें मेरा फर्स्ट वेक्टर वेक्टर बी होता। यस तो वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ अगर फिंगर कर्ल करें इसमें, तो देखो तो वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे राइट हैंड के, तो थंब का डायरेक्शन इसमें नीचे होगा, हाँ सर। है ना। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये दोनों डायग्राम है। मुझे लगता है कि अब कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं सर, अब समझो। समझ आया सबको? अच्छा, एक मिनट रुको। तो अगर ये समझ आ गया तो यहीं से एक कॉमन सेंस दिख रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। Yes, sir. यस सर। मतलब Yes. ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा, हाँ सर। ए क्रॉस बी का साइन बी क्रॉस ए के साइन के अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं लिख सकते, ए डॉट बी डॉट ए एक ही होता है। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर राइट हैंड रूल के सिवा और कोई मेथड है क्या ढूंढने का, कौन से डायरेक्शन में रहेगा? नहीं, ठीक है।
हो गया सबका? यस सर। आगे बढ़े। यस यस। कुछ और कॉमन सेंस देखो। अगर कोई आपसे पूछे A क्रॉस A क्या होगा? जीरो। जीरो। जीरो होगा। यस सर, क्योंकि साइन थीटा जीरो होगा तो वो भी पूरा जीरो हो गया। ये एक मिसकंसेप्शन है। इसको जीरो नहीं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। ये एक नया टर्म है आपके लिए, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो स्केलर जीरो और वेक्टर जीरो में फर्क है। आई बात समझ में? हाँ सर। क्योंकि A क्रॉस A कुछ भी होगा, होगा तो वेक्टर क्वांटिटी ना। हाँ सर। यस इसका सर। की मैग्नीट्यूड जीरो है, तो इसको हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर का डायरेक्शन भी मतलब परपेंडिकुलर ही होगा ना? हाँ, ए। परपेंडिकुलर टू A होगा। थर्ड, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर हैं। सपोज आई जे के, तो ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप, ये हो गया आपका के कैप। आई क्रॉस आई क्या होगा? जीरो वेक्टर। हाँ, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर। जे क्रॉस जे क्या होगा? जीरो वेक्टर। जीरो जीरो वेक्टर। के क्रॉस के क्या होगा? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर। कोई इसमें डाउट ही नहीं है किसी को? नो सर। सर जीरो का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है ना? ए के परपेंडिकुलर होगा, किधर भी नहीं। सर एक ही परपेंडिकुलर तो ऊपर नीचे दोनों साइड हो सकते हैं, तो हाँ, फिर यस किधर सर। होगा? हाँ हाँ, दोनों हो सकता है, मैं भी वही कह रहा हूँ। ओके सर। अब देखो आई क्रॉस जे ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर, क्योंकि हाँ, मैग्नीट्यूड तो यूनिट होगा, डायरेक्शन किधर होगा? सब लोग मेरी तरफ देखो। ये है आई, ये जो ब्लू वाला पेन दिख रहा है ये है आई, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये है जे, और ये जो सिल्वर कलर का दिख रहा है ये है के। ठीक है। तो आई क्रॉस जे, फ्रॉम आई टू जे जाएंगे तो वो के होगा, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। आई पर भी परपेंडिकुलर, जे पर भी परपेंडिकुलर, और एक्स वाई प्लेन पर भी परपेंडिकुलर। यस यस सर। यस सर। तो आई क्रॉस जे के होगा। अगर आई क्रॉस जे के हो गया, इसका मतलब यहीं से दिख रहा है कि जे क्रॉस आई माइनस के होगा। यस यस सर। यस सर। अब देखो जे क्रॉस के, यहाँ पर जे कौन है? ये जे है ना, ये ब्लैक वाला जे है। यस सर। और ये के है, तो जे क्रॉस के प्लस आई दिख रहा है। यस सर। तो जे क्रॉस के आई कैप, और जे क्रॉस के आई है, इसका मतलब है कि के क्रॉस जे माइनस आई होगा। यस सर।
अच्छा, के क्रॉस आई, तो देखो ये आई, ये जे, ये के, तो के क्रॉस आई प्लस जे होगा। Yes. Yes, sir. तो के क्रॉस आई आपका हो गया जे कैप। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, Yes, sir. होगा। सो इस सारे एक्सरसाइज से, अब हर बार ये आई जे के करने के लिए इतना जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप क्या कीजिए कि ऐसे याद कर लीजिए। इसको ऐसे याद कर लो कि आई जे के, अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं तो पॉजिटिव, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव। ये जस्ट याद करने का तरीका, और कुछ नहीं। क्लॉकवाइज मतलब आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, लेकिन आई क्रॉस के माइनस जे, समझ रहे हो? Yes, sir. यस हाँ सर। सर। तो इससे क्या है कि थोड़ा ये याद करने का तरीका आसान हो जाएगा। ये बार बार वो 3 पेन लेकर जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सो नोट 3 का हेडिंग दे दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। समझ आया? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, नोट 2 से बाकी है आपका, कॉपी कर लीजिए।
सर हाँ बोलिए। तो जैसे नोट 2 में आपने लिखा है कि लाइक वो जीरो वेक्टर होता है, बट सर लाइक अगर ए क्रॉस ए है तो फिर लाइक वो तो ए क्रॉस ए एक ही वेक्टर हुआ, बट परपेंडिकुलर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, लाइक बहुत एक हाँ, तो एक लाइन के परपेंडिकुलर बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं। यस सर। एक लाइन के परपेंडिकुलर बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं, तो वो उसके डायरेक्शन में होगा, ये पक्का है। मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अच्छा, तो मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता लाइक नल वेक्टर का या फिर ए क्रॉस ए का? अरे हो, ऐसा कैसे? मान लो ए क्रॉस बी है और दोनों के बीच 180 डिग्री है, तो ऐसा नहीं कि वो तो ए क्रॉस ए का एग्जांपल दिया ना। तो ए राइट है और बी लेफ्ट है, दोनों के बीच 180 डिग्री है, तो इस एक लाइन पर परपेंडिकुलर कोई होगा। तो ये जो जीरो वेक्टर होता है, ये जीरो वेक्टर, जैसे ये वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर ये कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ना इस सर्कल में, सर्कल के रेडियस के हिसाब से। समझ आ रहा है कुछ? हाँ हाँ सर। तो नल वेक्टर इसमें इसका डायरेक्शन ये होगा, कम से कम ए के लॉन्ग तो नहीं होगा, ये पक्का है, इतना हम बता सकते हैं। अच्छा ओके सर, समझा सर। आगे बढ़ो, लिख लिया सबने? Yes, sir. अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मान लो एक वेक्टर ए है जो दिया हुआ है मुझे, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, ऐसा दिया हुआ है। एक दूसरा वेक्टर है जो दिया हुआ है समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, और मुझे कहा गया ए क्रॉस बी ढूंढना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप से। तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एक तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। कोई दिक्कत? सर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा नहीं करेंगे? हे भगवान, वो तो खाली मैग्नीट्यूड देगा ना, अच्छा हाँ हाँ सर। और यहाँ ए और बी के बीच का एंगल कहाँ पता है? सो हाँ सर। ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब थर्ड, इससे ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड
के क्रॉस के, ऐसा होगा। Yes, sir. अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, आई क्रॉस जे क्या होता है? ठीक है। के आई क्रॉस के क्या होता है? Minus माइनस J. cap. माइनस जे। जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस K. माइनस के। जे क्रॉस के क्या होता है? आई I. आई। के क्रॉस जे क्या होता है? Minus I. माइनस Minus आई cap. के क्रॉस आई क्या होता है? जे J. Cap. ठीक है, तो इस पूरे को देखो हम क्या लिख सकते हैं। के कहाँ है? के यहाँ है, और सबसे पहले आई देखते हैं। आई एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो दिख रहा है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये हो गया आई कैप। सेकेंड लाइन का लास्ट और थर्ड लाइन का सेकेंड लास्ट आई दिख गया। Yes, sir. जे वाला देखोगे तो यहाँ ए एक्स बी जेड, यहाँ ए जेड बी एक्स, तो माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। ठीक है, के कैप देखो तो एक यहाँ दूसरा यहाँ, तो प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। आया समझ में? ये हो गया ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। No, sir. तो यहां तक पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। हाँ बोलो। सर इसी तरह से हम लोग 3-4 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक टाइम पे कर सकते हैं ना? नहीं कर एक क्रॉस, सकते हैं, नहीं, दो दो करके करेंगे। सर क्यों? अरे चार का कैसे करेगा? ए बी और सी है, तो पहले ए इंटू बी करेगा, फिर जो आ गया उसको बी इंटू सी करेगा। सर ऐसे करेंगे ना, ए क्रॉस बी फिर इंटू सी क्रॉस डी, वैसा है ना, दोनों का सेपरेटली। मतलब पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर मुझे निकालना है तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, हाँ सर। वो जो होगा उसको फिर क्रॉस सी के साथ करेंगे, ऐसे दो दो करके ही करेंगे ना। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है सर, समझा।
सर वो नेगेटिव साइन कहाँ से आया? खुद से सोचो। अच्छा, आपने बाहर ले लिया क्या वो ax dz का नेगेटिव? ओके सर। हो गया, आगे बढ़ू? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। अब ये क्या है, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद नहीं रहता है ना? ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद रहेगा आप लोगों को? हाँ सर। अरे वाह। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद रहे उसके लिए इसको ऐसा कर देते हैं। कभी भी अगर मुझे दो वेक्टर ए क्रॉस बी का, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो इसी बात को हम ऐसे लिख देते हैं। स्कूल में ऐसा कुछ पढ़ा था, डिटरमिनेंट ओपन करने वाला? नहीं सर। नो सर। ये तो नहीं था। देखो कैसे याद आएगा। आई जे के, ए क्रॉस बी का फर्स्ट वेक्टर ए, तो उसके कोएफिशिएंट लिख दो, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। सेकेंड वेक्टर बी, उसके कोएफिशिएंट लिख दो, तो बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब इसको ओपन कैसे करते हैं? तो ये जो पहला वाला लाइन है आपका आई जे के वाला, ये जो पहला वाला लाइन है आपका आई जे के वाला, इसको ऐसे ही रहने दो। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस कर दो। जैसे मैंने प्लस आई कैप लिखा, तो अब क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। देखो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझे? हाँ सर। यस सर। तो जैसे मैं आई कैप ले रहा हूं, तो आई कैप वाला रो और आई कैप वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। जैसे मैं आई कैप ले रहा हूं, तो आई कैप वाले रो मतलब ये, और आई कैप वाले कॉलम, इसको छोड़ दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आया समझ में?
हाँ Yes, sir. अच्छा, उसके बाद माइनस जे कैप, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये छोड़ देंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, है ना, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड दिख रहा है। Yes, sir. अच्छा, तीसरी बार प्लस के कैप लिया तो के कैप वाला रो और के कैप वाला कॉलम छोड़ दीजिए, तो अब ऐसा होगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, देखिए यही लिखा हुआ है ऊपर, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो Yes, इससे इससे क्या है, थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाती है और कुछ नहीं। जिस जो आई कैप जे कैप के कैप में 1 by 1 आप क्या कीजिए, जो आपको लेना है उस रो और कॉलम को छोड़ते चलिए और रिमेनिंग रो और कॉलम में इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते रहिए, तो ये फॉर्मूला इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि मैथ में एक चैप्टर पढ़ोगे डिटरमिनेंट, उसमें तो ये इतनी बार करोगे कि ये तो बताने की जरूरत नहीं, याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल आपको फॉर्मूला और इसमें से जो आसान लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। सर हाँ, वैसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस इंटू सी क्रॉस में भी ऐसा 3 रोज मैट्रिक्स बनेगा, है ना? पहली बात ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। अच्छा, ठीक है, और दूसरी बात कि 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है एक बार में, 3 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक बार में होता है, वो एक अलग कहानी है, उसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जैसे डबल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है वो 2 तरह के होते हैं, स्केलर और वेक्टर दोनों बन सकता है, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। हाँ सर। वैसे ही 3 वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 2 तरह के होते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से स्केलर भी बनता है और वेक्टर भी बनता है, वो अलग कहानी है, उसका इससे अभी जो बता रहा हूँ इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अभी हम लोगों को 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखो, अननेसेसरी 3 वेक्टर 4 वेक्टर 2 वेक्टर में ही दिक्कत होगी अभी। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोगों को 3 वेक्टर मल्टीप्लाई करना होगा तो आराम से 2 वेक्टर करेंगे, फिर 2 वेक्टर करेंगे, ऐसे। तो अभी हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये इतना जितना बताया है वो आपको समझ में आए। कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ूं? 1 minute, sir. हाँ सर, हो गया. हो गया। अभी जितना सिखाया मैंने सिर्फ उसी के बेसिस पर 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, कोशिश कीजिए। तीनों कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ आंसर? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तीनों हो गए? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, सबके हो गए? Yes, sir. फर्स्ट वाले का क्या आंसर है? None of the above. None of None the of the above. above. None of the above. किधर होगा? साउथ की तरफ। South, sir. साउथ की तरफ, वेरी गुड। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसमें वेक्टर ए डाउनवर्ड है और वेक्टर बी ईस्ट की ओर है। मतलब ये मेरा वेक्टर बी है और वेक्टर ए डाउनवर्ड मतलब प्लेन के अंदर है, ऐसा है ना? Yeah. तो प्लेन के अंदर है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो वर्टिकली, आई मीन ए क्रॉस बी करेंगे तो साउथ में मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। सो आंसर विल बी साउथ। सो नन ऑफ द अबव। ठीक है, Yes. सेकंड बताओ। सेकंड में दो ढूंढना है, एक तो ए क्रॉस बी ढूंढना है, दूसरा ए क्रॉस बी डॉट सी ढूंढना है। तो मुझे ए क्रॉस बी बताओ क्या मिला? -3 I cap -3 I cap -3 J minus cap 3. +24। Plus 24 K, sir. Yes. sir, will have. अच्छा, अभी देख लेते हैं ए क्रॉस बी। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5/3 JK। तो ऊपर में पहले आई कैप, जे कैप और के कैप। ए क्या है? 5/3J और क्या है? Plus K cap. के, और वो 261 के, और बी में है 261, ऐसा कुछ है। Yeah. Yes, sir. तो जो अभी सिखाया था उसके हिसाब से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट करेंगे। तो 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6, तो 3 -6 आई कैप। Yes, sir. अच्छा, 30 - 6 दिख रहा है? सो 30 - 6 माइनस जे कैप प्लस, सर अरे नहीं Sir, सॉरी, K हाँ होगा। एक मिनट, ये के, हाँ ये के होगा, इसको प्लस के कैप कर दो। और जे वाले में 5 - 2, जे वाले में 5 - 2 ऐसा, हाँ सर। और वो माइनस जे होगा, Yes. तो ऐसा हो जाएगा -5 - 2, ये जे कैप हो जाएगा। सो -3 I कैप -3J कैप +24 K कैप, ऐसा कुछ आंसर आया है सबको? Yes, sir. sir. हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, सी क्या दिया हुआ है? I cap I -J cap minus plus J K plus cap। K, I minus J plus K। ठीक है, सी है मेरे पास I - J plus K। दूसरा मुझे क्या पूछा है? A क्रॉस B डॉट C, ऐसा पूछा है। Yes, sir. सो A क्रॉस B डॉट C ऐसा पूछा है। तो A क्रॉस B डॉट C अगर करेंगे तो -3 +3 +24 ऐसा होगा। Yes, Yes, sir. 24.
दैट इज 24. 24 होगा। यस कोई डाउट किसी को सेकंड में? नो सर। नो सर। थर्ड बताओ। सर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। सर 1 into 17 I cap minus 2j cap minus 7k cap upon the magnitude of that vector. इसके दो आंसर होंगे, नीचे क्योंकि की तरफ भी होगा। हाँ, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी होगा, और बी क्रॉस ए अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए भी होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। आपसे तो ए और बी के परपेंडिकुलर पूछा है, तो ए क्रॉस बी भी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, और बी क्रॉस ए भी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. हाँ चमका सबको? हाँ सर। सो थर्ड वाले में आपको दो आंसर होंगे। तो मैं ऐसे बोल देता हूं, प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यही हमारा आंसर होगा। हाँ सर। होगा ना? Yes. अच्छा, ए और बी क्या क्या दिया है? बताओ, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2i cap plus 3j cap plus 4k cap 2i plus 3j plus 4k plus Plus 4k 4k. cap. प्लस 4k। वेक्टर बी क्या दे रखा है? I minus 2j plus 3k. i माइनस 2j प्लस 3k, ऐसा? Yes. Yes, sir. तो ए क्रॉस बी पहले ढूंढ लेते हैं। ए क्रॉस बी हमारा होगा 2 3 4 1 माइनस 2 3, ऐसा? हाँ सर। इसको लिख देंगे 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 17। समझ रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2, माइनस 2j माइनस 7k, Yes, sir. यस सर। होगा ऐसा? यस सर। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 17 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। 352 अंडर रूट कितना? 350। यस पक्का? मैं नहीं चेक कर रहा, तुम लोग जो बोलोगे इसमें कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर ऐसा होगा, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर प्लस माइनस 17i माइनस 2j माइनस 7k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 352, प्रोवाइडेड इसने सही बताया हो, वो मैंने चेक नहीं किया है। सर 3 शायद 342 है शायद, देखने देगा। देखो, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी तुम लोग गलत करता है, मैं नहीं करने वाला इसको चेक।
आई बात समझ में? Yes, sir. आगे बढ़ो। सर हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करोगे प्लीज? आगे बढ़े। Yes, sir. एक चीज ध्यान से देखो, अब कहाँ तक नोट नंबर कहाँ तक पहुंचे थे? 3 सर। 5. 5। आगे बढ़ते हैं। नोट 6। एक कॉमन सेंस देखना, ए क्रॉस बी को अगर हम ए के साथ डॉट कर दें क्या मिलेगा? सर 0 क्योंकि cos 90। वेरी गुड, 0 मिलेगा। सबको समझ आ रहा है? Yes. नहीं सर, समझाओगे? नहीं समझाऊंगा, बक सोचो खुद, दिमाग पे जोर डालो। ये दिमाग बचा के क्या करेगा ऐसे? या फिर मैं ऐसा कह दूं, कुछ भी जो मन करे, या कुछ ऐसा कह दूं, ये सब 0 होगा। सर मिला, बट कंफर्म करना है कि सही सोच रहा हो कि नहीं। क्या मिला बताओ? सर लाइक जैसे अगर ए क्रॉस बी है तो लाइक परपेंडिकुलर होगा और फिर वो ए के ही है, तो हाँ, प्रोडक्ट होगा तो वेरी गुड। तो खुद समझा ना, ये हमेशा याद रहेगा। ए क्रॉस बी कुछ भी होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। Yes. Yes. तो इसको ए और बी किसी के साथ डॉट करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है। Yes, sir. Yes, sir. सेम थिंग इज ट्रू विथ बी क्रॉस ए। Yes. यस सर। ये कोई फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस है। तो रीजन ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए are perpendicular to A and B। यही रीजन है ना। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। Yes, sir. इसी बात को अब मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं ऐसा कहूं कि A डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट ए क्रॉस सी, इस तरह का कुछ भी, और सी डॉट ए क्रॉस बी, ये सब 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में होंगे। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 3 वेक्टर के कोप्लेनरिटी चेक करने का एक अच्छा तरीका है। आई बात समझ में? Yes, sir. सर आई डिडंट गेट इट। व्हाट? वो एक प्लेन में कैसे हुआ है?
मुझे नहीं पता, सोचो। नोट 6 समझ में आया? डिड यू गेट नोट 6? बोलना बेटा, जिसने पूछा था आपको नोट 6 समझ में आया था? हाँ सर। तो 7 खुद सोचो जरा। बी क्रॉस सी कुछ भी होगा, बीसी के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा ना। हाँ सर। तो उसको उस प्लेन के किसी भी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो 0 ही होगा ना। मतलब ए बीसी के प्लेन में लाई करता है। हाँ। सेम थिंग इज ट्रू सेकेंड एक्सप्रेशन में, बी एसी के प्लेन में लाई करता है, यही कहानी है। यस सर, गॉट इट सर। तो देखो, जाने अनजाने में मैं कुछ नहीं बताया आपको, बट ये जो नोट 7 है ना, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। नाम जानना जरूरी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पर 3 वेक्टर मल्टीप्लाई होके स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। Yes. तो जैसे आप लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर 2 टाइप का पढ़े थे, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डिपेंड करता है रिजल्ट कौन सा है। वैसे ही 3 वेक्टर मल्टीप्लाई होके वेक्टर स्केलर दोनों देते हैं। उसमें से ये वाला जो अभी मैंने बताया, यही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप भी बताता है, बट वो सब आपके काम का अभी नहीं, अभी इतना ही से मतलब रखिए, बाद में देखेंगे। आगे बढ़ो। Yes, sir. 6 7 कॉपी कर लो जल्दी। सर क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही नहीं है ना? ये सब मुझे नहीं पता क्या होता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब नाम है। खुद सोचो ये सब चीजें। ये सब धीरे धीरे खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। आगे बढ़ो। Yes, sir. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लिखना मत, सब लोग ध्यान से समझो। ये समझ गए तो मेरा काम हो गया। नोट नंबर कौन सा होगा? 8। सपोज ये एक वेक्टर है ए, और ये एक वेक्टर है बी, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं।
तो ये जो इसका नाम कुछ रख दो, ओ ए बी एम, कुछ नाम रख दो ऐसा। तो ये जो एम है, इस एम की वैल्यू मॉड ऑफ ए साइन थीटा होगी। यस सर। Yes, sir. और ये जो ओ टू बी है, इसका लेंथ मॉड ऑफ बी के बराबर होगा। Yes. तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो ये मुझे मिलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा मिलेगा। यस Yes, सर। sir. दैट इज हाफ इंटू मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू साइन थीटा, ऐसा मिलेगा। Yes, sir. यस सर। मतलब ये ऐसा मिलेगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। है ना। Yes, sir. ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसको रहने दो। अब इसी को ऐसा कर देते हैं, अब इसी बात को ऐसा कर देते हैं। अब अगर हम इस ए और बी वेक्टर को लेकर एक पैरेललोग्राम बनाएं, तो कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा ना। Yes. यस हाँ सर। तो ये जो ओ ए बी वाला ट्रायंगल मिला, ठीक उतना ही एरिया एबीसी वाले का भी होगा। यस सर। होगा ना, कॉमन सेंस है। हाँ सर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ सर हाँ सर। ये भी बोल सकते हैं। Yes, sir. तो दोनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड लेकर जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके एरिया के बराबर होगा। Yes, sir. हाँ या सर ए और बी को लेकर जो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसके एरिया का डबल होगा। Yes, sir. हाँ सर हाँ सर। तो दोनों को मिला के फाइनली मोरल ऑफ द स्टोरी, हेंस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी geometrically represent area of parallelogram drawn by taking A
and B as its adjacent side, or twice of area of triangle drawn by taking A and B as their two sides. आया समझ में? Yes. हाँ सर. इसको कॉपी कर. The adjacent side और के बाद क्या है? Or twice the area of triangle drawn by taking A and B as their sides. Okay sir.
हो गया सबका? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. क्वेश्चन करो। हो गया सर। यस सर, भेज क्या आया आंसर? डी। D, sir. सर डी। देखो, ये स्केलर है और ये भी स्केलर है, Yes, sir. तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन स्केलर कोई मीनिंग नहीं है, Yes, sir. है ना? तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन स्केलर्स, इस बात का कोई मतलब नहीं। इसमें आ जाओ, इसमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हुआ, है ना, क्योंकि बी क्रॉस सी भी तो वेक्टर ही होगा ना, Yes, sir. तो ये मीनिंगफुल है। ये वेक्टर ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये भी मीनिंगफुल है। सेम कहानी सी के साथ भी है ना? तो डी एक्सप्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस सर। ये 3 क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, फटाक से कर दो। एकदम इजी है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने।
हो गया? सर लास्ट वाला। Yes, sir. लास्ट वाला सर। हाँ सर हो गया। वेरी गुड। क्या आंसर आया? सर DCC। वेरी गुड। यस सर वही है। यस सर भैया। सी सबको आया या किसी को पूछना है इसमें से? बोलो। Sir, first वाला बस। फर्स्ट वाला पूछना है। ओके। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी के लिए डॉट प्रोडक्ट बताया था। Yes. यस तो cos थीटा इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। Yes, sir. तो यहाँ पर ए डॉट बी करोगे तो क्या होगा? वो -1 +2 Minus. -1 0 होगा। Yes, sir. तो थीटा 90 डिग्री होगा। Okay, sir. Thank you, sir. और कोई सेकेंड और थर्ड? सर थर्ड वाले में 2a वेक्टर लिखा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वैसा करना है ना, बस पूछ हाँ। रहा हूँ। ए क्रॉस बी मिला है? हाँ सर 3 रूट का? 2। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल हो जाएगा 6 टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी -4 टाइम्स ए डॉट बी। तो ए डॉट बी तो 0 है। क्रॉस पे कैसे किया? 3 2 जा 6। हाँ तो 6 इंटू ए क्रॉस बी आपको पहले मिल चुका है 3 रूट 2 क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा। और ए हाँ डॉट बी 0 तो 18 रूट 2। आया समझ में? लेकिन आपने 6 को कैसे निकाला ब्रैकेट के बाहर? ऐसे थोड़ी ना कर सकते। ओ भाई साहब। किसी भी सिखाया हाँ था, सॉरी सर, हाँ समझा समझा सिखाया था ना, किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। पक्का समझ गया? हाँ सर समझा। मैं क्या कह रहा था? हाँ, आप बुकलेट अब पूरा कर सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुकलेट डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। तो जो आपको मॉड्यूल मिला है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे, वेक्टर एडिशन और रिजोल्यूशन वाले, बाकी अब आप सारे कर सकते हैं, ठीक है? ये चैप्टर मोर और लेस खत्म हो गया। थोड़ा बहुत इसके यूज एप्लीकेशन के थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, बट बुकलेट सॉल्व करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बुकलेट आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर बुकलेट डिस्कस करेंगे। टाइम मिला तो कुछ और एक दो चीजें बता दूंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। चलो बाय। Okay, sir. Bye, रिकॉर्ड सर सर। बाय Bye, सर। sir. बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू। सर हम वेक्टर 6 को डिस्कस करने वाले थे सर, लास्ट लेक्चर टाइम नहीं बचा था। कर लेंगे, डिस्कस करके आओ ना। नेक्स्ट लेक्चर बुकलेट डिस्कशन के साथ बाकी भी करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर।